एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि समर का सीजन है और इसमें आप सबका फेवरेट फ्रूट आता है जिसका नाम है मैंगो। पर आप सभी को डर रहता है कि अगर मैंगो खाते हो तो आप मोटे हो जाओगे, आप लोग फैट गेन करोगे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे कि डायबिटीज वाले, वो सभी लोगों को ये डराया जाता है कि वो लोग मैंगो नहीं खा सकते। तो यहाँ पर आपको साफ साफ चीजें सभी बताई जाएगी कि अगर आपको मैंगो खाने से कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो क्यों होता है। अगर आप डायबिटीज वाले हैं तो आपको मैंगो खाना चाहिए या नहीं, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, सभी कुछ चीजें आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप सबको शायद नहीं पता होगा तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इस सीजन में आप मैंगो खाते हैं तो आपकी हेल्थ के लिए वो एक बहुत ही बढ़िया चीज होगी, क्योंकि मैंगो में फाइबर बहुत होता है जो कि आपको हेल्प करता है आपकी गट हेल्थ इंप्रूव करने में। और उसके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो मैंगो की वैल्यू और ज्यादा बढ़ा देती है। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं तो चलिए जानते हैं। सबसे पहली चीज, मैंगो को एक बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट माना गया है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। साथ में विटामिन ए और विटामिन सी भी होता है जो आपकी स्किन, हेयर, आईज, इन सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। उसके साथ साथ मैंगो में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी है जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहता है। और दूसरी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि रिसर्च के दौरान ये साबित हुआ है कि मैंगो में मैंगोफिरा इंडिका नाम का एक तत्व पाया जाता है जो आपको शुगर से छुटकारा पाने में मदद कर सकता है। अब यहाँ पर मैं जब आपको ये बोलता हूँ कि ये चीज आपको हेल्प कर सकती है शुगर से छुटकारा पाने में, तो आपको ये चीज समझनी होगी कि ये अच्छी चीज है आपके लिए, पर फिर भी उसका ओवर कंजप्शन, जैसे मैंने पहले कहा, इसका ओवर कंजप्शन ना हो, उस बात का आपको खास ख्याल रखना है। आप सभी को एक प्रॉब्लम यहाँ पे होगी जो कि ये है कि आपको लगता होगा कि जब से आपने मैंगो खाना स्टार्ट किया है आपको पिंपल की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो आपको इस चीज को समझनी होगी कि जो मैंगो है वो आपकी बॉडी को एक तरीके से डिटॉक्स करता है, मतलब कि आपके कुछ कुछ बॉडी के ऑर्गन्स है उसे डिटॉक्स करता है और उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जैसे कि स्किन का आपका जो भी कुछ नेगेटिव पार्ट्स है, मतलब कि स्किन में जो भी चीजें गलत है वो उसे बाहर निकाल देता है, उसी लिए आपको लगता है कि पिंपल्स वगैरह हुआ है। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि पिंपल्स वगैरह हो रहा है आपको आम खाने से, तो आप एक चीज कर सकते हैं, वो ये है कि आप पूरे दिन का जो आम कितना खाते हैं वो आप मार्क करिए। हो सके तो उसका कंजप्शन थोड़ा कम करने की ट्राई करिए। और फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको एक चीज समझनी चाहिए कि कोई ना कोई फूड या फ्रूट तो ऐसे होते ही है जो लोगों को अपने पर सूट नहीं होते। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि मैंगो एक ऐसा फ्रूट है जो आपके लिए सूट नहीं होता। तो सिंपल सी बात है कि आपको इस फ्रूट को अवॉइड करना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, क्या आप ज्यादा मैंगो का कंजप्शन करते हैं तो आपका वेट गेन हो सकता है। तो सबसे पहली चीज जो बेसिक रूल है वो यहाँ पे अप्लाई होता है कि ओवर कंजप्शन, आप किसी भी फ्रूट, फूड या किसी भी, चाहे कितनी भी हेल्दी चीज क्यों ना हो, अगर आप उसका ओवर कंजप्शन करते हैं तो आप वेट गेन करोगे ही करोगे। हर एक चीज की लिमिट होती है, अगर आप वो लिमिट को क्रॉस करते हो तो उसकी बेनिफिट की जगह आपको उसकी वजह से कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ये खास ख्याल रखें कि आप उसका कंजप्शन लिमिट में करें। दूसरी चीज मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि
आप किसी भी फ्रूट का मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसे एम्प्टी स्टमक खाना ही ठीक रहेगा। उसके लिए मेरा बेस्ट टाइम जो मैं आपको सजेशन करता हूं कि आप मॉर्निंग में जब एम्प्टी स्टमक होते हैं तभी फ्रूट का कंजप्शन करें और फ्रूट के साथ कोई भी चीज इस्तेमाल ना करें। दूध नहीं, कोई भी तरह की रोटी या ये वो कुछ भी नहीं, ओनली फ्रूट। फ्रूट आप खा रहे हैं तो सिर्फ फ्रूट ही खाना चाहिए, उसके अलावा कोई भी चीज नहीं। मान लीजिए कि आप मॉर्निंग में फ्रूट्स नहीं खा सकते तो आपको क्या करना है, तो आपको एक चीज कर सकते हैं कि आप कोई भी आपका मेन मील है उसके 30 या 40 मिनट पहले भी फ्रूट खा सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप मेन मील के पहले नहीं खा सकते तो दूसरी चीज ये भी कर सकते हैं कि आप मेन मील जब आप खाते हो, मान लीजिए कि आप दोपहर को आपका लंच का टाइम है 1 बजे का, आप 1 बजे लंच करते हो तो आप उसके 3 या 3.5 घंटे के बाद आप फ्रूट लीजिए। क्योंकि ये चीज कुछ ऐसी है कि हर एक चीज का प्रॉपर टाइम होता है और मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप अगर फ्रूट्स खाना चाहते हो तो उसके साथ कोई भी चीजें इस्तेमाल ना करें। और जैसे कि हमने बात करी कि मैंगो खाने से आपका वेट गेन नहीं होता, पर फिर भी बहुत लोगों की यही शिकायत रहती है कि मैंने जब से आम खाना मैंगो खाना स्टार्ट किया है तभी से उसका वेट गेन होना स्टार्ट हो चुका है। उसका सीधा रीजन जो है वो मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि आपने मैंगो खाना स्टार्ट कर दिया तो आप मैंगो कब खा रहे हैं वो देखिए। ज्यादातर ट्रेडिशनल वे इंडिया में यही है कि आप जब भी खाना खाते हो तो उसके साथ ही मैंगो खाते हो। अब दुनिया में सिर्फ यही एक फ्रूट ऐसा है जो लोग खाना खाने के साथ खाते हैं। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि आपकी जो मेन मील की क्वांटिटी होती है वो जो दूसरे स्नैक्स वगैरह है उससे ज्यादा होती है। मतलब कि आपका मेन मील जब तक कंप्लीट ना हो तब तक आप मैंगो का कंजप्शन करते रहते और करते रहते। इससे क्या होता है कि आप इनडायरेक्टली मैंगो का कंजप्शन बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया उसी तरह कुछ भी चीजें ज्यादा होती है तो उसके बेनिफिट्स कम मिलते हैं पर उसकी वजह से परेशानियां शुरू हो जाती। तो ये एक चीज का खास ख्याल आपको रखना होगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो लोगों को शुगर का प्रॉब्लम है और डॉक्टर उसे साफ साफ मना करते हैं कि उसे मैंगो का कंजप्शन नहीं करना है। यहाँ पर मैं किसी को गलत या किसी को सही नहीं ठहराऊंगा, पर मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि मोस्टली मैं अपने क्लाइंट्स को जो कि शुगर के प्रॉब्लम वाले होते हैं उन सभी को मैं चॉइस देता हूं कि आप मैंगो खा सकते हैं। बेशक उसमें जो क्वांटिटी है वो कंट्रोल में होती है, पर उसके साथ साथ उन लोगों को ये भी समझाता हूं कि आप जो मैंगो खाते हो उसकी वजह से या फिर थोड़ी बहुत आपने स्वीट डिशेस ज्यादा खा ली है, सिर्फ उसी की वजह से आपको डायबिटीज का प्रॉब्लम नहीं हुआ है। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि अगर आपको डायबिटीज का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, तो वो क्यों हुआ है। 2 टाइप की डायबिटीज होती है। एक में ये आता है कि अगर आपके पेरेंट्स वगैरह में कोई किसी को भी ये प्रॉब्लम होती है तो आपको भी ये प्रॉब्लम थोड़े टाइम के बाद स्टार्ट हो जाती है। और दूसरी टाइप की डायबिटीज है, उसे ये लोग समझते हैं कि उसका कारण ये है कि अगर आपकी लाइफस्टाइल में कुछ भी सही चीजें नहीं चल रही, जैसे कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा होना, आपके खाने का जो टाइम है वो रेगुलर फिक्स नहीं है, मतलब आपकी कुछ भी टाइम टेबल वगैरह आपकी लाइफ में कुछ है नहीं, नींद पूरी ना होना, ऐसी बहुत सारी चीजें, एक्टिविटी लेवल कम होना,
स्ट्रेस में ज्यादा रहना, स्ट्रेस बहुत तरीके से होते हैं, उन सभी तरीकों से कोई ना कोई तरीकों से स्ट्रेस में ज्यादा रहना, ये सभी जो चीजें हैं वो ज्यादातर आपको डायबिटीज की तरफ ले जाता है। पर आखिरकार डायबिटीज में ऐसा होता क्या है कि आपको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि जो हमारा शुगर है वो अप हुआ है और डाउन हुआ है, यही चीज को वो डायबिटीज मानते हैं। तो आपको समझना होगा कि ये चीज गलत है। असल में वहां पे प्रॉब्लम क्या होती है आपकी बॉडी में वो आपको नहीं पता है। जब भी आपके पैनक्रियाज में इंसुलिन का पहुंचना बंद हो जाता है तब आपके खून में ग्लूकोज यानी कि शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, और इसी स्थिति को हम लोग डायबिटीज यानी कि शुगर की प्रॉब्लम्स बोलते हैं। अब जो ये इंसुलिन है उसका क्या काम रहता है? इंसुलिन का ये काम रहता है कि आप जो भी चीजें खाते हो उसे वो एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब इंसुलिन बन रहा है डाइजेस्टिव ग्लैंड में, पर वो पैनक्रियाज तक नहीं पहुंच रहा है, जिसका साफ साफ मतलब जैसे मैंने आगे कहा कि आपके जो ब्लड है उसमें शुगर का लेवल ज्यादा हो जाता है, और उसी वजह से वो जो शुगर का ज्यादा लेवल है वो आपकी ही बॉडी के डिफरेंट जो ऑर्गन्स है उसे डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। तो ये चीज है, ये स्थिति है, उसे डायबिटीज कहते हैं। अब यहाँ पे आपके शुगर इंटेक का कोई भी रिलेशन नहीं है। चीज यहाँ पर ये साबित करनी है मुझे कि आप थोड़ा बहुत भी मैंगो खा लेते हो या फिर थोड़ा बहुत भी शुगर का इंटेक कर लेते हो तो ये चीज आपको ज्यादा तकलीफ देती है, ऐसा कुछ नहीं होता। बेसिकली ये चीज होने का कारण क्या है वो अगर आपको पता चल जाए और वो कारण को आप फिक्स कर दे, वो रीजन को आप फिक्स कर देते हैं तो धीरे धीरे आपको डायबिटीज से छुटकारा मिल सकता है। पर ज्यादातर लोग ये नहीं जानते होते और उसके साथ ही ये बीमारी जाती है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था कि मैंगो का सीजन है तो मैंगो खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, खाते हैं तो आपको क्या क्या परेशानी तकलीफ होती है, उसके पीछे का रीजन क्या है, और खाते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो होप ये वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी।